और इसके बाद अब मैं इस वीडियो में आपको बताने लगा हूँ कि ये बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हमारे पास ये क्या ऑप्शंस हैं। एक्चुअल में ये ऐसे दिखते हैं, जिसमें लाइब्रेरी, हिस्ट्री और मॉड्यूलर लाइब्रेरी है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऐसे ओपन मिल सकता है। तो इसमें लाइब्रेरी में हमारे पास कुछ बाय डिफ़ॉल्ट प्रीसेट्स मिल जाते हैं, जिसमें गारमेंट, ये देखें गारमेंट के प्रीसेट में हमें ये दो बाय डिफ़ॉल्ट गारमेंट्स मिल जाती हैं, फीमेल और मेल की। ऐसे ही अवतार के अंदर हमें फीमेल, किड और मेल का अवतार मिल जाता है, ये अवतार। तो यहाँ से हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं, और कुछ उसके मतलब उसकी जो अपीयरेंस है उससे रिलेटेड चीज़ें इस फोल्डर में हमें मिल जाती हैं। उसके बाद हैंगर, फैब्रिक, ये जो फैब्रिक है ये एक्चुअल में फैब्रिक मटेरियल्स हैं जो हम अपनी गारमेंट्स को दे सकते हैं, जिनमें बहुत सारी हमारे पास रेंज है, कि जैसे कि ये फ्लीस आप देख रहे हैं, ऐसे ही ये बहुत सारे आपको मज़ीद आप अगर एक्सप्लोर करेंगे तो आपको ऑलमोस्ट हर किस्म की ये फैब्रिक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हमारे पास रिब भी है, और कॉटन की भी रेंज हमारे पास इधर इस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें फैब्रिक में मिल जाती है। उसके बाद फिर हार्डवेयर एंड ट्रिम, हार्डवेयर ट्रिम्स के अंदर ये बटन्स आ जाते हैं। ये देखें बटन काफ़ी डिज़ाइंस हैं बटन्स के, और बटन होल, और इसके अलावा यहाँ पे ग्राफिक्स, ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने दिया हुआ है क्लो 3D ने। और उसके बाद ज़िपर, ये आप देख सकते हैं, ये जो ज़िपर का पुलर है वो काफ़ी डिज़ाइंस का यहाँ पे हमें मिल जाता है। ऐसे हमें काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं ज़िपर से रिलेटेड, जो कि हम नेक्स्ट वीडियोस में यहाँ से कुछ भी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद मटेरियल्स है, ये हम बाद में देखेंगे। उसके बाद स्टेज है, ये अगर कोई एनिमेशन या कोई रेंडरिंग हम फाइनल कर रहे हैं उसमें हम ये बैकग्राउंड इसका चेंज कर सकते हैं, मतलब 3D इन्वायरमेंट का। और इसके बाद हम कोई भी एक्स्ट्रा, ये समझ लें बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको इतने ऑप्शंस मिलते हैं ये वाले। और ये जो फैब्रिक पैटर्न्स हैं ये मैंने खुद से ऐड किया हुआ है, वो आप इजीली यहाँ से प्लस का आइकन पे क्लिक करके यहाँ से आप लोकेट कर सकते हैं वो फोल्डर जो आप इधर लेके आना चाहते हैं। जैसे ही आप उस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे और उस फोल्डर के अंदर जो भी होगा वो आपको इस क्लो 3D में यहाँ पे नज़र आने लग जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है हिस्ट्री। मैं हिस्ट्री पे क्लिक कर दिया, अब ये देखें हिस्ट्री में आ गए हम। हिस्ट्री में यहाँ पे कोई भी हम यहाँ पे अगर एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं वो इधर रिकॉर्ड होती जाएगी। चलें मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं भी कुछ भी नहीं कर रहा, जो आप अभी परेशान हो देख के कि आपको नहीं पता चल रहा, मैं सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखें, मैंने इधर एक शेप ली है या फैब्रिक पैटर्न ली है। यहाँ पे हिस्ट्री पैनल में यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म हो गई है। अब जैसे ही देखें, मैं इसको यहाँ से मैं इसकी लेता हूँ कॉपी, कंट्रोल C करके कंट्रोल V करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ। तो ये देखें, इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट भी करता हूँ ना तो ये भी रिकॉर्ड हो जाएगी। इसको दोबारा करता हूँ, फिर से रिकॉर्ड हो रही है। इसको मैं उठा के यहाँ पे कर रहा हूँ ट्रांसफॉर्म पैटर्न्स। ये देखें हिस्ट्री पैनल में ना ये सारा कुछ रिकॉर्ड हो रहा है। कोई भी एक्शन मैं इधर परफॉर्म कर रहा हूँ, या चाहे 3D में भी करूँगा तो वो ये देखें 3D में भी अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड होता जा रहा है। इसका असल मकसद ये होता है कि अगर आप बहुत कुछ करते जा रहे हैं और आप कोई स्टेप भूल गए हैं या कुछ गड़बड़ कर दी है आपने इस प्रोजेक्ट के अंदर, आप यहाँ पे हिस्ट्री पैनल में जाके दोबारा से उसको लोकेट करके उस जगह पे उस पॉइंट पे वापस आ सकते हैं। ये देखें, तो ये इसलिए है। और ये मॉड्यूलर लाइब्रेरी है, यहाँ पे हम इजीली बहुत सारी चीज़ें हम इधर से डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं अभी आपको शो करवा देता हूँ। ये देखें कुछ बेसिक्स जो हमें मिल जाती हैं गारमेंट ऑलरेडी, जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिली बनी होती हैं, क्लो 3D की तरफ से मिली होती हैं, वो यहाँ पे हमें मिल जाएंगी। ये देखें जैकेट्स की कोई रेंज पड़ी है, इनमें से मैं आपको एक आधी ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं जैकेट निकाल लेता हूँ। ये इसके ऊपर डबल क्लिक किया और ये आगे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, क्योंकि ये हम कस्टम
यहाँ से एक एक पीस सेलेक्ट करते जाएंगे तो वो एक मुकम्मल गारमेंट यहाँ पे हमें शो होने लग जाएगी। इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये किसी और वीडियो का पार्ट है। तो यही हम समझ लें प्रीसेट्स ही हैं ये भी। चलें अब लाइब्रेरी के अंदर हम वापस जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे जो फैब्रिक्स है ना, ये मैं आपको एक ऐड करके दिखाता हूँ किसी फैब्रिक पैटर्न के ऊपर। मैं अभी दोबारा से यहाँ पे एक समझ लें फैब्रिक पैटर्न कह लें या एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ और मैं इसको 3D विंडो में इसको जूम कर लेता हूँ ताकि हमें पता चले कि इसमें एक्चुअली टेक्सचर कौन सा लगा हुआ है। तो अभी मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ तो ये देखें बिल्कुल प्लेन है, ये वाइट कलर का, इसमें कोई भी टेक्सचर नहीं लगा हुआ। तो देखिए हम जहाँ यहाँ पे जो भी चीज़ इधर लेके आएंगे हम 2D या 3D विंडो के अंदर, न्यू जो भी चीज़ न्यू इधर आएगी उस वो मटेरियल के अंदर आएगी, ज़रूरी किसी मटेरियल के अंदर आएगी। ख़ास तौर पे ये फैब्रिक का हम कोई भी सीन लेना चाहें तो ये देखें इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो जो भी मटेरियल 3D 2D विंडो के अंदर ये वाला मटेरियल जिस भी पीस को लगा होगा वो ऐसे हाईलाइट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में ये जो टूल है ना, यहाँ से हम फैब्रिक पैटर्न ले सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल में हो, पॉलीगॉन, मतलब हम यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेप यहाँ पे बना सकते हैं। सेम एज पेन टूल इन एडोबी इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप। चलें मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो यहाँ से मैं फैब्रिक पैटर्न देने लगा था इस फैब्रिक टेक्सचर सॉरी इस रेक्टेंगल को। तो मैं यहाँ से ये देने की कोशिश करता हूँ, ये वाला फैब्रिक है। इसका सिंपल तरीका ये है कि मैं इसको अगर मैं इसी मटेरियल के अंदर देना चाह रहा हूँ कि ये मटेरियल जिस फैब्रिक को दिया हुआ है, मैं आपको एक समझा देता हूँ बात। इसकी मैंने 3-4 कॉपियाँ ले ली हैं, ये 3 इसकी कॉपीज़ आ गई हैं। अब मैं एक और फैब्रिक इधर ऐड करता हूँ। ये आप इतना भी परेशान ना हो, या ऐसा ऐसा आपको मैं समझाता जाऊँगा। अब देखें ये दो फैब्रिक जो है ना, ये दो फैब्रिक पैटर्न्स जो हैं, इसको ये वाला मटेरियल दिया हुआ है फैब्रिक 1, और एक ये जो है इसको ये फैब्रिक 2 है। जैसे हम यहाँ पे एक सिलेक्ट करते हैं ना तो ये ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में उस मटेरियल को हाईलाइट कर देता है। चाहे हम इधर से क्लिक करेंगे तो ये इधर 2D विंडो में कर देगा हाईलाइट, और ऐसे ही मेरे ख्याल में 3D विंडो में भी कर देगा। ये देखें तो 2D विंडो पे क्लिक करता हूँ तो ये तो हमारे रेक्टेंगल्स हाईलाइट हो जाते हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला मटेरियल जिन जिन पैटर्न्स को मैंने दिया हुआ है उसको मैं यहाँ से कोई एक फैब्रिक टेक्सचर दे दूँ। तो उसके लिए मैं अगर मैं ये देना चाह रहा हूँ, ये एक रिब की फॉर्म है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से ड्रैग करूँगा, क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दूँगा इस वाइट सेक्शन में। ये देखिए मैं ड्रैग करूँगा तो क्या होता है, ये देखिए उस फैब्रिक पैटर्न को ये वाला मटेरियल दे आ गया है। अब मैं 3D विंडो में इसको जूम करके दिखाता हूँ आपको, तो ये देखें ये हमारा टेक्सचर जो है फैब्रिक का वो इस पैटर्न के ऊपर आ गया है। ऐसे ही है, इसको इसलिए नहीं आया क्योंकि इसके अंदर मटेरियल हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ब्राउज़र में मटेरियल हमने कोई और दिया हुआ है इस पीस को, तो इसका नहीं होगा। इसके अलावा हम सिंपली यहाँ पे अगर किसी मटेरियल के ऊपर अगर ना ड्रॉप करें इसको, हमें सिंपली यहाँ पे अगर ड्रॉप कर दें तो एक न्यू मटेरियल यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जो कि अभी किसी भी पैटर्न को हमने असाइन नहीं किया। अगर असाइन करना है, अब समझ लें ये जो पैटर्न है ना मेरे पास पड़ा, फैब्रिक 2 दिया हुआ था पहले मैंने, अब मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला जो नया मैंने एक फैब्रिक ऐड किया इधर टेक्सचर, वो इस पैटर्न को मैं असाइन कर दूँ। तो उसके लिए मैं ये एक आपको ऑप्शन मिलेगा उस फैब्रिक के सामने, ये इसके ऊपर लिखा भी होगा असाइन टू सिलेक्टेड पैटर्न। सो मैं इसके ऊपर इसको सेलेक्ट करना है, जिसको हमने असाइन करना है उसको सेलेक्ट करके रखना है, और ये वाला जो है ना बटन इसको प्रेस कर देना, तो ये वाला जो मटेरियल है वो इसके ऊपर ये इधर असाइन कर देगा। तो ये देखिए जूम इन करके दिखा रहा हूँ तो ये वाला अलग है और ऐसे ही ये अलग है।
तो मुझे उम्मीद है कि ये तो अब आपको समझ आ गई होगी।